क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अपने फैसले खुद नहीं ले रहे, बल्कि ये सोचकर जी रहे हो कि लोग क्या कहेंगे? क्या पहनना है, क्या बोलना है, कौन सा करियर चुनना है, यहाँ तक कि किससे दोस्ती रखनी है। हर जगह एक डर, एक आवाज़ तुम्हारे अंदर बोलती रहती है, लोग क्या सोचेंगे। अब जरा रुककर सोचो, ये लोग आखिर हैं कौन? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो कल तुम्हें भूल जाएंगे? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो खुद अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं? बुद्ध की एक गहरी सीख है, जिस दिन तुमने अपने मन को दूसरों की राय से आज़ाद कर लिया, उसी दिन तुमने असली आज़ादी पा ली। आज का इंसान सबसे बड़ा कैदी है, लेकिन किसी जेल में नहीं। वो कैद है दूसरों की सोच में, दूसरों की नज़रों में, दूसरों के डर में। तुम खुश होना चाहते हो, लेकिन पहले सोचते हो लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन डरते हो कि लोग हंसेंगे। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हो, लेकिन समाज की दीवारें तुम्हें रोक देती हैं। यही वो जगह है जहां से दुख शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और सबसे बड़ा कारण है दूसरों की सोच को अपने ऊपर हावी होने देना। सोचो, अगर तुम एक दिन के लिए भी ये डर छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम वही कपड़े पहनोगे जो तुम्हें पसंद है? क्या तुम वही काम करोगे जो तुम्हें खुशी देता है? क्या तुम खुलकर हंसोगे, बोलोगे, जियोगे? यही असली तुम हो। लेकिन अभी तुम वो नहीं हो। तुम एक नकली जिंदगी जी रहे हो, जो दूसरों की उम्मीदों से बनी है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस नकली जिंदगी में तुम कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। आज से एक छोटा सा बदलाव करो। अपने फैसलों में लोग क्या कहेंगे को हटाकर मुझे क्या सही लगता है को जगह दो। शुरुआत में डर लगेगा, लोग बातें भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एक अजीब सी शांति मिलेगी, क्योंकि तुम पहली बार अपने लिए जी रहे होगे। याद रखो, लोगों का काम है बोलना और तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी जीना। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी सच में बदलने वाली है। आगे हम जानेंगे कि लोग क्या कहेंगे का डर हमारे अंदर आता कहाँ से है और इसे जड़ से कैसे खत्म किया जाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे का डर तुम्हारे अंदर आया कहाँ से? क्या ये डर तुम्हारे साथ पैदा हुआ था या फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डाला गया? जब तुम छोटे थे तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं। तुम खुलकर हंसते थे, नाचते थे, गिरते थे, फिर उठते थे। तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हें सिखाया गया, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, वैसे मत बोलो, लोग क्या सोचेंगे, ये मत पहनना, लोग हंसेंगे। धीरे धीरे ये बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ गईं और फिर एक दिन ऐसा आया जब ये आवाज़ तुम्हारी अपनी बन गई। अब कोई तुम्हें कुछ कहता भी नहीं, फिर भी तुम खुद को रोक लेते हो। यही सबसे बड़ा जाल है। बुद्ध कहते हैं कि डर बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि उसे तुम्हारे बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। और अगर कोई सोच भी रहा है तो वो भी अपने डर और असुरक्षा के कारण सोच रहा है। मतलब साफ है, तुम एक ऐसे डर में जी रहे हो जो असल में है ही नहीं। सोचो, अगर तुम सड़क पर गिर जाओ तो लोग 2 मिनट हंसेंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस एक पल को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हो और खुद को रोकने लगते हो। यही वजह है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाते। बुद्ध की एक और सीख है कि जो बीत गया उसे जाने दो, और जो दूसरों के मन में है उसे समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम कभी भी ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अगर तुम अच्छा करोगे तो भी लोग कुछ कहेंगे, अगर तुम बुरा करोगे तो भी लोग कुछ कहेंगे। तो फिर क्यों ना वो करो जो तुम्हें सही लगता है। आज से एक चीज समझ लो, तुम्हारा काम है अपने कर्म पर ध्यान देना, ना कि लोगों की राय पर। जब तुम ये समझ जाओगे तो धीरे धीरे ये डर कमजोर होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। आगे हम जानेंगे कि कैसे ये डर तुम्हारी जिंदगी को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा है और कैसे इसे पहचान कर तुम खुद को बचा सकते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि लोग क्या कहेंगे का डर तुम्हारी जिंदगी को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है? ये डर अचानक तुम्हें नहीं रोकता, ये धीरे धीरे तुम्हें कमजोर करता है, अंदर से खोखला बनाता है। तुम सोचते हो कि तुम सुरक्षित खेल रहे हो,
लेकिन सच ये है कि तुम अपनी ही जिंदगी के साथ समझौता कर रहे हो। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा मौका आया, लेकिन तुमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा लोग क्या कहेंगे। तुम्हें गाना पसंद था, लेकिन तुमने कभी कोशिश नहीं की। तुम्हें कुछ अलग करना था, लेकिन तुमने भीड़ के साथ चलना चुना। तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चुप रहना आसान लगा। धीरे धीरे ये छोटी छोटी चुप्पियां तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को मार देती हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज से तुम डरते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा बांध कर रखती है। और यहां तुम्हारा सबसे बड़ा डर है दूसरों की राय। ये डर तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा रोकता है, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि तुमने कुछ भी वैसा नहीं किया जैसा तुम सच में करना चाहते थे। तुम्हारी जिंदगी दूसरों के हिसाब से चलती रही और तुम्हारा असली तुम कहीं खो गया। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये डर तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। तुम चाहे जितना भी अच्छा कर लो, फिर भी तुम्हारे अंदर एक आवाज आएगी, लोग क्या सोचेंगे। और यही आवाज तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देती। तुम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो और खुद को भूल जाते हो। बुद्ध की एक गहरी बात है, अगर तुम खुद से खुश नहीं हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें खुश नहीं कर सकती। अब सोचो, तुम किसके लिए जी रहे हो? उन लोगों के लिए जो तुम्हारी असली परवाह भी नहीं करते, या खुद के लिए जो हर दिन तुम्हारे साथ है? सच ये है, जब तक तुम इस डर को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम हमेशा आधे अधूरे रह जाओगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस डर को पहचाना जा सकता है और बदला भी जा सकता है। पहला कदम है इसे स्वीकार करना। मान लो कि हाँ, तुम दूसरों की सोच से डरते हो और यही डर तुम्हें रोक रहा है। जब तुम इसे मान लोगे, तभी तुम इसे बदलने की शुरुआत कर पाओगे। आगे हम जानेंगे कि इस डर से बाहर निकलने का पहला असली कदम क्या है और कैसे तुम धीरे धीरे अपने असली रूप में जीना शुरू कर सकते हो। अगर तुम सच में लोग क्या कहेंगे के डर से आजाद होना चाहते हो, तो सबसे पहला कदम क्या है? ना कोई बड़ी तकनीक, ना कोई जादू, सिर्फ एक सच्चाई को स्वीकार करना। और वो सच्चाई ये है कि तुम कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। जितनी जल्दी तुम ये समझ जाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान की उम्मीदें अलग हैं। अगर तुम एक को खुश करोगे तो दूसरा तुमसे नाराज होगा। अगर तुम अपनी पसंद से चलोगे तो कुछ लोग तुम्हें गलत कहेंगे, और अगर तुम दूसरों की पसंद से चलोगे तो तुम खुद से नाराज हो जाओगे। अब सोचो, किसे खुश करना ज्यादा जरूरी है, दूसरों को या खुद को? बुद्ध कहते हैं, जो खुद के साथ सच्चा नहीं है वो किसी और के साथ सच्चा नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ है, अगर तुम अपनी ही इच्छाओं को दबाकर जी रहे हो तो तुम एक झूठी जिंदगी जी रहे हो, और ये झूठ धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। इसलिए पहला कदम है खुद के साथ ईमानदार बनना। अपने आप से पूछो, मुझे क्या सच में पसंद है? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ? शायद तुम्हारे जवाब दूसरों से अलग होंगे, और यही ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। शुरुआत में तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, और हाँ, वो करेंगे भी। लेकिन एक बात याद रखना, उनकी राय सिर्फ उनकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि लोगों की सोच बदलना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है अपने रास्ते पर चलना, अपने फैसलों के साथ खड़ा रहना। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, और वही आत्मविश्वास तुम्हें इस डर से बाहर निकालने में मदद करेगा। आज से एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। दिन में एक ऐसा काम करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ लोगों के डर से नहीं करते। शायद वो छोटा सा काम हो, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसी एक कदम से तुम अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ोगे। आगे हम जानेंगे कि कैसे लोगों की आलोचना और तानों को हैंडल करना है, ताकि वो तुम्हें रोक ना पाए बल्कि और मजबूत बना दे। क्या तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? लोगों की बातों से, उनके तानों से, उनकी हंसी से? सच बताओ, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा लोग मजाक उड़ाएंगे? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं,
लेकिन बुद्ध की सीट यहाँ बिल्कुल अलग है। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे कर्म को देख रहा है, और कर्म बदल सकते हैं। मतलब साफ है, आलोचना तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। अब सवाल ये है कि तुम उस प्रतिक्रिया को कैसे लेते हो। दो तरीके होते हैं। पहला, तुम उसे दिल पर ले लेते हो और खुद को छोटा समझने लगते हो। दूसरा, तुम उसे समझते हो और उसे अपनी ताकत बना लेते हो। अधिकतर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, वही जिंदगी में कुछ अलग कर पाते हैं। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम मान लो और वहीं रुक जाओ, या फिर उसे एक चुनौती समझो और खुद को साबित करो। बुद्ध कहते हैं, कोई तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद उसे अनुमति नहीं देते। इसका मतलब है, लोग क्या कहते हैं ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। आज से एक चीज बदलो, जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। रुको, सोचो और खुद से पूछो, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर हाँ, तो उसे सुधारने का मौका समझो। अगर नहीं, तो उसे नजरअंदाज कर दो, क्योंकि हर किसी की राय मायने नहीं रखती। तुम्हें सिर्फ उन्हीं लोगों की बात सुननी है जो सच में तुम्हारी भलाई चाहते हैं। बाकी सब सिर्फ शोर है। और याद रखो, जब लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो अक्सर इसका मतलब होता है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, और जो अलग करता है उसी की बात होती है। आज से आलोचना से भागना बंद करो, उसे अपनाओ, समझो और उसे अपनी ताकत बना लो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये कर लिया, उस दिन कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आगे हम जानेंगे कि खुद पर ध्यान केंद्रित करने की असली ताकत क्या है और कैसे ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कि जब तुम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो तो खुद के लिए समय ही नहीं बचता। तुम ये सोचने में लगे रहते हो कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, और इसी में तुम्हारी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या इससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो रही है? बुद्ध कहते हैं, तुम वही बनते हो जिस पर तुम अपना ध्यान केंद्रित करते हो। मतलब अगर तुम्हारा ध्यान हर समय दूसरों पर है तो तुम अपनी ही जिंदगी को नजरअंदाज कर रहे हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। जो इंसान हर समय दूसरों को देखता रहता है वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसका फोकस बटा हुआ होता है। अब सोचो, अगर तुम वही सारी ऊर्जा जो तुम दूसरों के बारे में सोचने में लगाते हो उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो क्या होगा? तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही है खुद पर ध्यान देने की असली ताकत। बुद्ध की एक और गहरी बात है, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो तो तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा नजरिया बदलता है, और फिर वही दुनिया जो पहले तुम्हें जज करती थी अब तुम्हें सम्मान देने लगती है। लेकिन ये बदलाव बाहर से नहीं आता, ये अंदर से शुरू होता है। आज से एक छोटा सा नियम बनाओ, हर दिन कम से कम 30 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालो। ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना किसी और की चिंता, बस तुम और तुम्हारे लक्ष्य। उस समय में सोचो तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हें क्या सीखना है, तुम्हें किस चीज में बेहतर होना है। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, तुम्हारा मन भटकेगा, तुम फिर से दूसरों के बारे में सोचने लगोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और जब तुम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो तो फिर तुम्हें कोई भी बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकता। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की दिशा इस बात से तय होती है कि तुम अपना ध्यान कहाँ लगाते हो। अगर तुमने इसे सही जगह लगा दिया तो तुम्हें सफलता और शांति दोनों मिलेंगी। आगे हम जानेंगे कि कैसे अपनी असली पहचान को खोजा जाए ताकि तुम दूसरों की परछाई नहीं बल्कि खुद की रोशनी बन सको। क्या तुम सच में जानते हो कि तुम कौन हो, या फिर तुम वही हो जो लोगों ने तुम्हें बना दिया है? जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी पसंद, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे सपने, क्या ये सच में तुम्हारे अपने हैं या समाज, परिवार और लोगों की सोच का असर है? अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी पहचान के साथ जीते हैं जो असल में हमारी होती ही नहीं। हम वो बन जाते हैं जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं, हम वो करते हैं जो सही माना जाता है, और धीरे धीरे हम खुद को खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा काम है खुद को जानना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है,
क्योंकि खुद को जानने के लिए तुम्हें पहले उन सभी झूठी परतों को हटाना होगा जो तुम पर चढ़ चुकी हैं। पहली परत डर की, दूसरी परत दूसरों की उम्मीदों की, तीसरी परत तुलना की। इन सब के नीचे ही छुपा है तुम्हारा असली तुम। अब सवाल है, इसे खोजा कैसे जाए? सबसे पहला तरीका है अकेले में समय बिताना। जब तुम अकेले होते हो तब कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा होता, कोई तुम्हें निर्देश नहीं दे रहा होता। तब सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे विचार। इसी समय में तुम्हें खुद से सवाल पूछने हैं, मुझे क्या करने में सच में खुशी मिलती है? मैं किस चीज में खो जाता हूं? अगर दुनिया में कोई मुझे जज ना करे तो मैं क्या बनना चाहूंगा? इन सवालों के जवाब ही तुम्हारी असली पहचान की शुरुआत है। दूसरा तरीका है नई चीजें आजमाना। जब तक तुम अलग अलग रास्तों पर नहीं चलोगे तब तक तुम्हें यह कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रास्ता कौन सा है? गलती करने से मत डरो, क्योंकि हर गलती तुम्हें अपने बारे में कुछ नया सिखाती है। बुद्ध की एक गहरी सीख है, तुम खुद ही अपने रास्ते के निर्माता हो। मतलब कोई और तुम्हारी जिंदगी तय नहीं कर सकता। तुम्हें खुद ही ये तय करना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या बनना है। शुरुआत में ये सफर थोड़ा उलझा हुआ लगेगा, कभी कभी तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे, लेकिन यही प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बनाएगी। याद रखो, जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक तुम हमेशा दूसरों के अनुसार जीते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी असली पहचान खोज ली, उस दिन तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने फैसलों पर भरोसा करोगे और वही भरोसा तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जाएगा। आगे हम जानेंगे कि कैसे खुद पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाया जाए ताकि तुम बिना डरे अपने रास्ते पर चल सको। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन रोकता है? लोग नहीं, हालात नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद पर भरोसा ना होना। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे पास मौके भी हैं, लेकिन फिर भी तुम पीछे रह जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में एक छोटी सी आवाज आती है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? यही आवाज तुम्हें रोक देती है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम हर बार खुद पर शक करोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब सवाल ये है कि खुद पर भरोसा कैसे बनाया जाए। पहला तरीका है छोटे छोटे वादे खुद से करना और उन्हें पूरा करना। जैसे आज मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा या आज मैं एक नई चीज सीखूंगा। जब तुम अपने ही वादे निभाने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा खुद पर भरोसा बढ़ने लगता है। दूसरा तरीका है अपने डर का सामना करना। जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो उसी में तुम्हारी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी होती है। अगर तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो वहीं से शुरुआत करो। शुरुआत में तुम कांपोगे, गलती भी होगी, लेकिन हर बार तुम थोड़ा बेहतर बनोगे और एक दिन वही चीज तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तीसरा तरीका है अपने आप से सही बात करना। तुम दिन भर अपने आप से क्या कहते हो, ये बहुत मायने रखता है। अगर तुम हर समय खुद को ही नीचा दिखाओगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम खुद को सपोर्ट करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होगा। बुद्ध की एक और सीख है, तुम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त भी हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। इसलिए ये तुम्हें तय करना है तुम खुद के साथ कैसा व्यवहार करोगे। आज से एक बदलाव करो। जब भी तुम्हारे मन में नेगेटिव विचार आए तो उसे तुरंत बदलो। खुद से कहो, मैं सीख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। ये छोटे छोटे वाक्य तुम्हारे अंदर एक नई ताकत भर देंगे। याद रखो, खुद पर भरोसा एक दिन में नहीं बनता, ये हर दिन की छोटी छोटी जीतों से बनता है। और जब ये बन जाता है तो तुम्हें किसी और के भरोसे की जरूरत नहीं पड़ती। आगे हम जानेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन किया जाए ताकि तुम सच में वो जिंदगी जी सको जो तुम चाहते हो। क्या तुम सच में अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो या बस वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं? स्कूल, कॉलेज, नौकरी, एक तय रास्ता जिस पर हर कोई चल रहा है और तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये वही जिंदगी है जो तुम सच में चाहते हो? बुद्ध कहते हैं,
अगर तुम खुद अपने रास्ते का चुनाव नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता चुन देगी, और अक्सर वो रास्ता तुम्हें वहां नहीं ले जाता जहां तुम जाना चाहते हो। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें उसे डिजाइन करना सीखना होगा। सबसे पहला कदम है स्पष्टता, क्लैरिटी। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, ना कि लोग क्या चाहते हैं, ना कि समाज क्या कहता है, बल्कि तुम खुद क्या चाहते हो। अपने आप से साफ साफ पूछो, मैं 5 साल बाद खुद को कहां देखता हूं? मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूं? मेरे लिए सफलता का मतलब क्या है? इन सवालों के जवाब ही तुम्हारा रोड मैप बनेंगे। दूसरा कदम है प्राथमिकता तय करना। तुम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है। क्या तुम पैसे के पीछे भागना चाहते हो या शांति और संतोष के पीछे? क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या कुछ अलग करना चाहते हो? जब तुम अपनी प्राथमिकता तय कर लेते हो तो फैसले लेना आसान हो जाता है। तीसरा कदम है एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। जब तक तुम कदम नहीं उठाओगे तब तक तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहेगी। छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन लगातार उठाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। बुद्ध की एक गहरी सीख है, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। इसलिए परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, आज से ही शुरुआत करो। और हाँ, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम खुद भी कभी कभी हार मानने का सोचोगे, लेकिन याद रखो ये तुम्हारी जिंदगी है और इसे तुम्हें ही जीना है। अगर तुमने आज फैसला नहीं लिया तो कल तुम वही कर रहे होगे जो आज कर रहे हो, और फिर एक दिन तुम पछताओगे कि तुमने अपने दिल की बात क्यों नहीं सुनी। इसलिए आज ही तय करो, तुम अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करोगे। आगे हम पूरी सीख को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे खुद पर ध्यान देना और लोगों की परवाह छोड़ना तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब तक तुमने एक बात जरूर समझ ली होगी कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब तुम लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठकर मुझे क्या सही लगता है पर ध्यान देना शुरू करते हो। सोचो, अगर तुमने शुरुआत में ही ये फैसला कर लिया होता कि तुम्हें दूसरों की राय से ज्यादा अपनी सच्चाई पर भरोसा करना है, तो आज तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। बुद्ध की सबसे गहरी सीख यही है, हर दिन एक नई शुरुआत है। मतलब तुम चाहे जितना भी समय दूसरों की सोच में फंसे रहे हो, आज तुम उसे बदल सकते हो। तुम अपने फैसले बदल सकते हो, अपनी सोच बदल सकते हो, और सबसे जरूरी अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। अब सारी बातें जोड़ कर देखो, जब तुम लोग क्या कहेंगे का डर छोड़ देते हो तो तुम खुलकर फैसले ले पाते हो। जब तुम आलोचना से डरना छोड़ देते हो तो तुम हर चुनौती को एक मौके की तरह देखने लगते हो। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम हर दिन बेहतर बनते हो। जब तुम अपनी असली पहचान को समझ लेते हो तो तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें नहीं रोक सकती। यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। लोग फिर भी बातें करेंगे, कभी कभी तुम्हें अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन यही वो कीमत है जो तुम्हें अपनी असली आज़ादी के लिए चुकानी पड़ती है। और यकीन मानो, ये कीमत बहुत छोटी है उस जिंदगी के सामने जो तुम पा सकते हो। आज से एक फैसला करो, खुद को चुनोगे, तुम अपने सपनों को चुनोगे, तुम अपनी शांति को चुनोगे। लोग क्या कहेंगे उसे पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि आखिर में ना तो लोग तुम्हारे साथ होंगे ना उनकी बातें, सिर्फ तुम होगे और तुम्हारे फैसले। तो ऐसी जिंदगी बनाओ जिसे देखकर तुम्हें गर्व हो, ना कि पछतावा। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई है तो इस सीख को सिर्फ सुनो मत, इसे अपनी जिंदगी में उतारो। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अभी से शुरू करो, अपनी जिंदगी के हीरो बनो, क्योंकि तुम्हारी कहानी लिखने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से एक फैसला करो, खुद पर ध्यान दो, लोगों की परवाह छोड़ दो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम सबसे पहले क्या बदलने वाले हो। और ऐसे ही और पावरफुल सीख के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फैसले।